क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप अकेले हो और अचानक आपके मन में ऐसे विचार आने लगे जिन्हें आप किसी को बता नहीं सकते? ऐसे विचार जिनसे आप खुद ही असहज हो जाते हो और फिर तुरंत खुद को जज करने लगते हो। मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? यहीं से एक अंदरूनी लड़ाई शुरू होती है। एक तरफ आप हैं और दूसरी तरफ आपका ही मन। आप उन विचारों को दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना दबाते हैं वो उतना ज़्यादा ताकत से वापस आते हैं और धीरे धीरे ये सिर्फ विचार नहीं रहते, ये एक आदत बन जाते हैं। अब सवाल है, क्या इस गंदे और अश्लील विचारों से सच में छुटकारा पाया जा सकता है या फिर हमें इसके साथ ही जीना होगा? यहीं पर बुद्ध की शिक्षा एक नई दिशा दिखाती है। बुद्ध कहते हैं, मन ही सब कुछ है, जो तुम सोचते हो वही बन जाते हो। मतलब ये विचार बाहर से नहीं आते, ये आपके ही मन की उपज है और जो चीज़ अंदर से बनी है उसे अंदर से ही खत्म किया जा सकता है। लेकिन ध्यान से समझो, बुद्ध कभी ये नहीं कहते कि इन विचारों से नफरत करो या इन्हें ज़बरदस्ती खत्म कर दो। वो कहते हैं, इन्हें समझो, क्योंकि जिस चीज़ को आप समझ लेते हो उस पर आपका नियंत्रण अपने आप आ जाता है। अपने मन को एक बगीचे की तरह सोचो। अगर उसमें बार बार गंदे बीज डाले जाएंगे तो गंदे पौधे ही उगेंगे। लेकिन अगर आप अच्छे बीज डालना शुरू कर दो तो धीरे धीरे पूरा बगीचा बदल सकता है। पहला कदम क्या है? अपने विचारों को पहचानना। उन्हें गलत करके दबाना नहीं, बल्कि ये समझना कि वह क्यों आ रहे हैं। हर विचार का एक कारण होता है और जब आप उस कारण तक पहुंच जाते हो तो बदलाव वहीं से शुरू होता है। याद रखो, विचार आना आपकी गलती नहीं, लेकिन उन विचारों के पीछे भागना वही असली समस्या है। तो आज से एक नई शुरुआत करो। अपने मन से लड़ना बंद करो, उसे समझना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन आप अपने मन को समझ जाओगे उस दिन ये विचार आपको कंट्रोल नहीं करेंगे, बल्कि आप उसे कंट्रोल करोगे। क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, ये विचार मेरे मन में आते ही क्यों हैं? या फिर आप सिर्फ उन्हें रोकने की कोशिश करते रहें, बिना ये जाने कि उनकी जड़ क्या है? सच्चाई थोड़ी कड़वी है। कोई भी विचार अचानक पैदा नहीं होता। हर विचार के पीछे एक कारण होता है, एक बीज होता है जो पहले बोया गया था। बुद्ध कहते हैं, हर परिणाम का एक कारण होता है। अगर आपके मन में बार बार गंदे और अश्लील विचार आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपने उन विचारों के बीज खुद ही बोए हैं। अब सवाल है, ये बीज आते कहाँ से हैं? आपकी आंखों से, आपके कानों से और आपके ध्यान से। जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं और जिस पर आप बार बार ध्यान देते हैं, वही आपके मन की मिट्टी में गिरता जाता है। अगर आप रोज़ ऐसे वीडियो, तस्वीरें या बातें देखते हैं जो वासना को बढ़ाती है, तो आपका मन उसी दिशा में सोचना शुरू कर देगा। ये आपकी कमजोरी नहीं, ये मन का नियम है। मन उसी चीज़ को दोहराता है जो उसे बार बार दी जाती है। जैसे अगर आप रोज़ किसी गाने को सुनते हो तो वो अपने आप आपके दिमाग में बजने लगता है। जैसे ही अगर आप बार बार किसी तरह का कंटेंट देखते हो तो वही आपके विचारों में घूमता रहता है। इसलिए अगर आप सच में अपने मन को बदलना चाहते हो तो सबसे पहले अपने इनपुट को बदलना शुरू करो। खुद से ईमानदारी से पूछो, मैं अपने मन में क्या भर रहा हूँ? क्या मैं अपने दिमाग को साफ और शांत चीज़ें दे रहा हूँ या फिर उसे गंदगी से भर रहा हूँ? बुद्ध की शिक्षा हमें दोषी ठहराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें जागरूक बनाने के लिए है। जब आप अपने कारणों को पहचान लेते हो तो आप उन्हें बदल सकते हो, और जब कारण बदलते हैं तो परिणाम अपने आप बदल जाते हैं। याद रखो, मन एक खाली जगह नहीं, वह हमेशा कुछ न कुछ भरता रहता है। अब ये आपके ऊपर है,
आप उसमें क्या भरना चाहते हो। जब भी मन में कोई गंदा या असली विचार आता है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? आप उसे तुरंत हटाने की कोशिश करते हैं, उसे गलत कहकर दबाने लगते हैं और अपने आप से कहते हैं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन क्या सच में ऐसा करने से वो विचार खत्म हो जाता है, या फिर कुछ देर बाद वही विचार और ज़्यादा ताकत से वापस आता है? यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि विचार से लड़कर उन्हें हरा सकते हैं, लेकिन बुद्ध कहते हैं, जिससे तुम भागते हो वही तुम्हारा पीछा करता है। जब आप किसी विचार को दबाते हैं तो आप उसे खत्म नहीं कर रहे होते, बल्कि आप उसे अपने मन के अंदर और गहराई में धकेल रहे होते हैं। और जो चीज़ अंदर दबाई जाती है वो एक दिन और ज़्यादा ताकत से बाहर आती है। तो फिर सही तरीका क्या है? सही तरीका है देखना, समझना और जाने देना। अगली बार जब ऐसा कोई विचार आए तो उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस शांत रहो और उसे देखो। खुद से कहो, यह सिर्फ एक विचार है, ये मैं नहीं हूँ। जब आप अपने विचारों से खुद को अलग देखना सीख जाते हो तो आप उसके गुलाम नहीं रहते। विचार ऐसे हैं जैसे आसमान में उड़ते बादल, वे आते हैं, कुछ देर रुकते हैं और फिर चले जाते हैं। लेकिन जब आप उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं तो वही बादल आपके ऊपर छा जाते हैं। अगर आप उन्हें बिना छुए, बिना प्रतिक्रिया किए बस गुजरने देते हो तो वे अपने आप खत्म हो जाते हैं। शुरुआत में ये आसान नहीं लगेगा, आपका मन बार बार उन विचारों में उलझेगा, लेकिन हर बार जब आप सिर्फ देखने का अभ्यास करते हो, आप थोड़ा थोड़ा आज़ाद होने लगते हो। याद रखो, आप अपने विचार नहीं हो। विचार आना एक प्रक्रिया है, लेकिन उनके पीछे भागना एक चुनाव। आज से ये चुनाव बदल दो, लड़ना बंद करो, देखना शुरू करो, क्योंकि जिस दिन आप देखना सीख जाओगे उस दिन ये विचार खुद ही अपनी ताकत खो देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका मन बिना रुके चलता रहता है, एक विचार खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है, और इन्हीं विचारों के बीच कभी कभी गंदे और अश्लील विचार भी आकर आपको परेशान कर देते हैं। आप सोचते हैं, मैं अपने मन को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। यहीं पर बुद्ध की एक गहरी शिक्षा काम आती है, ध्यान। ध्यान का मतलब सिर्फ आंखें बंद करके बैठ जाना नहीं। ध्यान का असली मतलब है अपने मन को देखना, उसे समझना, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को देखना सीख जाता है वह अपने जीवन को बदल सकता है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं तो धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि आपका विचार अपने आप आ रहे हैं और अपने आप जा रहे हैं। आप उन्हें बुला नहीं रहे और आप उन्हें रोक भी नहीं रहे। यही सबसे बड़ा सच है। विचार आपके नियंत्रण में नहीं आते, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया जरूर आपके नियंत्रण में होती है। ध्यान आपको यही सिखाता है, प्रतिक्रिया देना बंद करो, सिर्फ देखो। शुरुआत में आपका मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, कभी पुरानी यादों में, कभी कल्पनाओं में और कभी उन्हीं गंदे विचारों में। लेकिन हर बार जब आप अपने मन को वापस सांस पर लाते हैं, आप अपने मन को एक नई दिशा दे रहे होते हैं। यह एक अभ्यास है और हर अभ्यास की तरह इसमें समय लगता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगेगा। आप देखोगे कि वही विचार जो पहले आपको खींच लेते थे अब उतना असर नहीं कर पा रहे हैं। आपके अंदर एक दूरी बन रही है विचार और आपके बीच, और यही दूरी आपकी आज़ादी है। याद रखो, मन को ज़बरदस्ती शांत नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे समझकर
शांत जरूर किया जा सकता है। जो आज से रोज सिर्फ 10 मिनट निकालो, शांत बैठो और अपने सांसों को देखो और अपने विचारों को आने जाने दो। क्योंकि जब आप अपने मन को देखना सीख जाते हो तो धीरे धीरे आपका मन खुद ही साफ होने लगता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जिन लोगों के साथ आप ज़्यादा समय बिताते हैं, धीरे धीरे आप उनके जैसे सोचने लगते हैं। उनकी बातें, उनकी आदतें, यहाँ तक कि उनके मजाक भी आपके अंदर उतरने लगते हैं। आप खुद से एक सवाल पूछो, आपकी संगति कैसी है? बुद्ध कहते हैं, जैसी संगति होती है वैसा ही मन बनता है। मतलब अगर आप ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हर समय गंदी बातें करते हैं, अश्लील मजाक करते हैं या गलत चीज़ों को सामान्य मानते हैं, तो आपका मन भी उसी दिशा में ढलने लगेगा। ये बहुत धीरे धीरे होता है, इतना धीरे कि आपको खुद पता भी नहीं चलेगा। पहले आपको वो बातें अजीब लगेगी, फिर आप उस पर हंसने लगते हो और एक समय ऐसा आता है जब वही बातें आपके अपने मन विचार बन जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब वही बातें आपके अपने विचार बन जाते हैं। यह संगति की ताकत है। सिर्फ लोग ही नहीं, आपकी डिजिटल संगति भी उतनी ही असर डालती है। आप किस तरह के वीडियो देखते हो, किस तरह के पेज फॉलो करते हो, आपका सोशल मीडिया किस चीज़ से भरा हुआ है। अगर आपका ज़्यादातर समय ऐसे कंटेंट के साथ जा रहा है जो वासना और अश्लील को बढ़ाता है, तो फिर आपका मन शांत कैसे रहेगा? आप अपने मन को साफ रखना चाहते हो, लेकिन उसे रोज गंदगी से भर ही रहे हो। ये वैसे ही है जैसे आप साफ पानी चाहते हो, लेकिन हर दिन उसमें गंदा पानी डाल रहे हो। तो समाधान क्या है? अपनी संगति बदलो। ऐसे लोगों के साथ रहो जो आपको ऊपर उठाते हैं, जो आपको बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करते हैं, जिनके साथ रहकर आपका मन शांत होता है, न कि भटकता है। और अगर ऐसे लोग आसपास नहीं हैं तो किताबों को अपना साथी बनाओ, अच्छे विचारों को अपनी संगति बनाओ। याद रखो, आप अकेले नहीं बदलते, आपकी संगति भी आपको बदलती है। तो अगर आप अपने मन को शुद्ध करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आसपास के माहौल को शुद्ध करो। क्योंकि जिस दिन आपकी संगति बदल गई, उस दिन आपके विचार भी बदलने शुरू हो जाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ विचार बार बार ही क्यों आते हैं? क्यों कुछ खास तरह के गंदे या अश्लील विचार आपके मन में बार बार घूमते रहते हैं? ये सिर्फ विचार नहीं, ये आपकी बनी हुई आदतें हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसे तुम बार बार करते हो वही तुम बन जाते हो। मतलब अगर आप किसी एक तरह के विचार को बार बार अपने मन में जगह देते हो तो धीरे धीरे वो आपका स्वभाव बन जाता है। शुरुआत में वो विचार नया होता है, फिर आप उसे थोड़ा समय देते हो, फिर वो आपको अच्छा या आकर्षक लगने लगता है और फिर आप उसे बार बार दोहराने लगते हो। यहीं से एक चक्र शुरू होता है। विचार, फिर ध्यान, फिर आदत, फिर स्वभाव। और जब कोई चीज़ स्वभाव बन जाती है तो वह अपने आप होने लगती है। इसलिए आपको लगता है कि ये विचार अपने आप आ जा रहे हैं, लेकिन सच ये है कि आपने उन्हें अपने मन में बार बार जगह दी है। अब सवाल है, क्या इस आदतों को बदला जा सकता है? हाँ, बिल्कुल। लेकिन इसके लिए आपको उसी नियम का इस्तेमाल करना होगा जिससे ये आदत बनी थी। जैसे आपने गंदे विचारों को बार बार दोहराकर आदत बनाई, वैसे ही आपको अच्छे विचारों को बार बार दोहराकर नई आदत बनानी होगी। ये एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा। जब भी आपके मन में कोई गलत विचार आए, उसे हटाने की कोशिश मत करो, लेकिन साथ ही उसे बढ़ावा भी मत दो। बस अपने ध्यान को धीरे धीरे से किसी अच्छे काम की तरफ ले जाओ। कोई किताबें पढ़ो,
कुछ सीखो या फिर अपने लक्ष्य के बारे में सोचो। शुरुआत में आपका मन वापस उसी पुराने पैटर्न में जाएगा, लेकिन अगर आप लगातार अपने ध्यान को नई दिशा देते रहोगे तो धीरे धीरे पुरानी आदत कमज़ोर होने लगेगी। याद रखो, मन खाली नहीं रह सकता। अगर आप उसे सही दिशा नहीं दोगे तो वह खुद ही गलत दिशा में चला जाएगा। इसलिए आज से अपने विचारों को बदलने की कोशिश मत करो, अपनी आदतों को बदलना शुरू करो। क्योंकि जब आदत बदलती है तो विचार अपने आप बदल जाते हैं। जब भी मन में गंदे या अश्लील विचार आते हैं, हम अक्सर दो ही काम करते हैं। या तो उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं या फिर उनसे भागने के लिए खुद को किसी और चीज़ में उलझा लेते हैं। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया है कि ये दोनों तरीके लंबे समय तक काम नहीं करते? क्योंकि असली समस्या विचार नहीं है, असली समस्या है आपकी ऊर्जा। बुद्ध की शिक्षा कहती है, मन में उठने वाली हर इच्छा, हर विचार एक ऊर्जा है और ऊर्जा को न तो दबाया जा सकता है और न ही पूरी तरह खत्म किया जा सकता है। उसे सिर्फ दिशा दी जा सकती है। यही सबसे बड़ा राज है। अगर आप इस ऊर्जा को गलत दिशा में जाने देंगे तो ये वासना और अश्लील विचारों में बदल जाएगी। लेकिन अगर आप उसी ऊर्जा को सही दिशा दे देंगे तो यही ऊर्जा आपकी ताकत बन सकती है। अब सवाल है, कैसे? सबसे पहले ये समझो कि जब भी ऐसे विचार आते हैं तो आपके अंदर एक बेचैनी पैदा होती है, एक खिंचाव महसूस होता है। उस समय खुद से लड़ने के बजाय उस ऊर्जा को पहचानो और तुरंत अपने ध्यान को किसी रचनात्मक कार्य में लगाओ। कुछ ऐसा जिसमें आपका मन पूरी तरह लग जाए, जैसे व्यायाम करना, कुछ नया सीखना, लिखना या अपने किसी लक्ष्य पर काम करना। शुरुआत में ये थोड़ा कठिन लगेगा क्योंकि मन तुरंत आसन और आकर्षण चीज़ों की तरफ भागता है। लेकिन हर बार जब आप उस ऊर्जा को सही दिशा देते हो, आप अपने मन को ट्रेंड कर रहे होते हो। धीरे धीरे आपका मन समझने लगेगा कि उसे किस दिशा में जाना है। याद रखो, ऊर्जा को रोको मत, उसे बदलो। नदी को बांधकर रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसका रास्ता बदला जा सकता है। ठीक वैसे ही आप अपने विचारों को ज़बरदस्ती खत्म नहीं करो, लेकिन उनकी दिशा जरूर बदल सकते हो। और जिस दिन आपने एक कला सीख ली तो उस दिन वही ऊर्जा जो आपको नीचे खींच रही थी, आपको ऊपर उठाने लगेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका मन पूरी तरह आपके नियंत्रण में आ जाए तो आपका जीवन कैसा होगा? ना कोई बेकार के विचार, ना कोई अंदरूनी संघर्ष, सिर्फ एक शांत, साफ और मजबूत मन। लेकिन सच्चाई ये है, मन को जितना आसान नहीं, ये एक दिन का काम नहीं, ये एक लगातार चलने वाली यात्रा है। बुद्ध कहते हैं, हजारों लड़ाइयाँ जीतने से बेहतर है खुद पर जीत हासिल करना। क्योंकि जो इंसान अपने मन को जीत लेता है उसे कोई बाहर से हरा नहीं सकता। अब तक आपने समझा विचार क्यों आते हैं, उन्हें दबाने से क्यों वे बढ़ते हैं, ध्यान कैसे मदद करता है, संगति और आदतें कैसे असर डालती है और आत्म जागरूकता कैसे आपको आज़ाद बनाती है। ये सब अलग अलग बातें नहीं हैं, ये एक ही रास्ते के हिस्से हैं और उस रास्ते का नाम है जागरूकता। जब आप जागरूक होकर जीते हो तो आप हर विचार को आते हुए देखते हो और उन्हें बिना पकड़े जाने देते हो। धीरे धीरे आपका मन साफ होने लगता है। वो गंदे और अश्लील विचार जो पहले आपको कंट्रोल करते थे, अब सिर्फ एक गुजरता हुआ अनुभव बन जाते हैं। और यही असली बदलाव है। याद रखो, आपका मन आपका दुश्मन नहीं, वह सिर्फ एक औजार है जिसे सही दिशा देने की ज़रूरत है। अगर आप उसे समझते हो तो वह आपका सबसे बड़ा साथी बन जाता है। लेकिन अगर आप उसे बिना समझे छोड़ देते हो तो वही मन आपको नीचे खींच सकता है। इसलिए
फैसला आपके हाथों में है। आज से अपने मन को समझना शुरू करो, उसे सही दिशा देना शुरू करो और सबसे ज़रूरी खुद के साथ ईमानदार रहो, क्योंकि जिस दिन आपने अपने मन को जीत लिया उस दिन आपने अपने जीवन को जीत लिया। यही बुद्ध की सच्ची सीख है। करिया बुद्ध की कहानी आपको पसंद आई और कुछ सीखने को मिला तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे वे भी ज़िंदगी में बड़ा कर सकें। धन्यवाद।